हरिद्वार सांसद अब लगातार अपने जगह जगह दौरे कर रहे हैं। इसी क्रम में वे ढंढेरा पहुंचे और एक बूथ स्तर पर बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं से 2024 के चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा। कहीं ना कहीं यह जाहिर होने लगा है कि हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। देहरादून के राजपुर रोड स्थित रिलायंस ज्वेलरी लूट कांड में देहरादून पुलिस के हत्थे एक और अपराधी आ गया है। लूट कांड में यह अब तक की 8वीं गिरफ्तारी है। अभियुक्त का नाम अकबर है, जो कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रहने वाला है। अकबर राजस्थान की कंपनी में काम करता था और यह लूट में शामिल अपराधियों को गाड़ियां मुहैया कराने का काम करता था। ये रिलायंस ज्वेलरी वाले मामले में जो पूर्व में 7 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे, उसमें एक अभियुक्त अभिषेक जो है, जो मेन इसमें घटना में शामिल था और ज्वेलरी शॉप में आके पूरी लूटपाट की घटना को अपने साथियों के साथ अंजाम दिया था। इसमें जो पूरे गैंग की तह तक जब गए तो उससे पता चला कि जो गैंग को मास्टरमाइंड ऑपरेट कर रहे हैं वो लगातार अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग लोगों को हायर करते हैं और इसी तरह से इन्होंने अमरोहा में भी एक गैंग को हायर किया था, जिससे ये वाहन चोरी के यहाँ पर डिलीवर किए गए थे, जिससे घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 मोटरसाइकिल और एक आर्टिका कार थी, जो विभिन्न स्थानों पर नजीमाबाद और अन्य जगह देहरादून में अलग अलग गैंग के मेंबर अकबर द्वारा जो है, जो अमरोहा का रहने वाला है, उसके द्वारा यहाँ पर भेजी गई थी। और इसमें जो मेन कड़ियों को जोड़ने के लिए एक सुजीत नाम के लड़के का आया नाम, जो इस तरह की गाड़ियों को मुहैया कराने के लिए इस गैंग के संपर्क में था। काफ़ी सारी जानकारी हमें मिल चुकी है इस बारे में, गैंग के मोडस ऑपरेंडी के बारे में, और जहाँ जहाँ ये घटना लूट की हुई थी या चोरी की हुई थी, वहाँ के संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है कि वह इसमें आके अपने आगे की विधिक कार्रवाई भी करें। बाकी हमारी टीमें लगी हैं, जो अन्य 4 अभियुक्त फरार हैं, उनके लिए हमारी टीमें लगातार निरंतर प्रयासरत हैं। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कार्य पिछले 6 सालों से चल रहा है, पर अब देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल उठने चालू हो गए हैं। खुद विधायक ने ही देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यों पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों की मनमानी की बात कही है। और मैंने समय समय पर बातें उठाई है कि जो ओरिजिनल डीपीआर था वो इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। ये मैंने बोला है, मैंने कहा जो डीपीआर हमने नगर निगम से जो हमने काम स्वीकृत किए थे उस समय, जिसके एवज में हमको स्मार्ट सिटी की सैंक्शन मिली थी, जो हमने प्रोजेक्ट सामने रखे थे, वो प्रोजेक्ट तो हुआ ही नहीं। वो सारा का सारा सिनेरियो ही बदल गया। क्या कुछ प्रोजेक्ट है, वो चीज़ें ही बदल गई। जैसे पल्टन बाजार का था, पल्टन बाजार का पूरे पल्टन बाजार जीर्णोद्धार था, उसमें बहुत बढ़िया रोड्स थी, सेंट्रल रोड्स थे, उसमें साइकिलिंग ट्रैक था, साइकिलिंग से लोगों को जाना था, बड़ी गाड़ियाँ बैन होनी थी, तो बहुत सारा कुछ था उसमें। तो मैंने बार बार ये मांग की, मैंने विधानसभा में भी बोला था, उसमें आपने देखा होगा हमारे मंत्री जी ने मुझे रोक दिया आगे बोलने के लिए, हमारे साथी हैं, तो मैं चुप भी हो गया बाद में, क्योंकि साथी हैं, अगर मुझे कुछ कहने के लिए मना कर रहे हैं तो मुझे मानना पड़ता है। लेकिन मैंने वहाँ पर भी क्लियर किया कि भाई जो ओरिजिनल डीपीआर है उस डीपीआर को आज के काम से कंपेयर करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कहाँ कहाँ लैप्सेस है। ये समझ में आया कि अधिकारी ने यहाँ पर क्या किया है। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर उचित हो कि इसका पूरा ऑडिट होना चाहिए, जो स्मार्ट सिटी का काम हुआ है, और जो अधिकारियों ने इसमें मनमानी की है, जो डेविएट किया है उस पूरे जो प्रपोजल हमारा था, जो प्रोजेक्ट था, तो उन अधिकारियों को भी कम से कम आगे के लिए दंडित होना चाहिए। कम से कम उनके सीआर में ये चीज़ आनी चाहिए, ताकि आगे चल के ऐसे अधिकारियों को ऐसी जिम्मेदारी का काम ना सौंपा जाए और शहरों का कोई सत्यानाश न करे। ये बड़ा मामला है, इस मामले को उठाना चाहिए। अभी मैं देखा, अभी परेड ग्राउंड पे उस दिन मैं अखबार में पढ़ रहा था, पता नहीं सही गलत क्या है उसमें, कि 38 करोड़ रुपए उसमें लगा बता रहे हैं, 38 करोड़ रुपए बता रहे हैं, वो अखबार में पढ़ा मैंने, मुझे तो सीधे बात तो नहीं हुई। तो देखना चाहिए आखिर क्या हुआ है। तो ये पूरा बाकायदा एक बड़ा इशू है और जांच का विषय बनेगा आने वाले समय। उत्तरकाशी का सिलक्यारा का रेस्क्यू आज 16 दिन से लगातार जारी है। वहीं सचिव उत्तराखंड शासन डॉक्टर नीरज खैरवाल ने बताया कि पाइप में फंसे ऑगर मशीन की ब्लेड एवं सॉफ्ट को काटने का कार्य पूरा कर लिया गया है और ऑगर मशीन के हेड को निकालने का कार्य जारी है, जिसके लिए 1 मीटर पाइप भी काटा जा चुका है। आगे का कार्य मैनुअली किया जाएगा।
हल्द्वानी में रामपुर रोड कत्था फैक्ट्री के पास ठेले पर खड़े एक व्यक्ति की कुछ अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। यहां स्थानीय लोगों द्वारा घायल अवस्था में सुशीला तिवारी चिकित्सालय भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये अमित कश्यप नाम के व्यक्ति की, जो अपने रेडी पे काम कर रहा था, उसकी धारदार हथियार से उसके सिर पर वार किए गए। परिजन उसको एसटीएच लेके गए। एसटीएच में इलाज के दौरान अमित कश्यप की मृत्यु हो गई है। इसमें सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और उसकी कोई पुरानी रंजिश होगी तो उसको चेक किया जा रहा है और इसके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। टीमें लगातार अपना काम कर रही हैं। नहीं, अभी इस बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है और हमारी टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। जैसी कोई जानकारी मिलेगी आपको अवगत कराया जाएगा।